किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, यानी कि उसके टुकड़े करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो इनके फैक्टर करने हैं। तो जैसे पहली संख्या है हमारी 140, इसको क्या करेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी विधि ये होती है कि पहले इसको 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इसके टुकड़े करने हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से तब तक भाग करना है जब तक ये होता रहेगा, फिर 2 से करेंगे 35 आएगा। अब 2 से तो होगा नहीं 35, 3 से भी नहीं होगा, अब 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35। तो 140 के टुकड़े क्या आ गए, यहीं पे लिखते हैं, 140 के आ गए बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब दूसरी संख्या है हमारी 156, 156 के भी ऐसे ही करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे जब तक होगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब 2 से नहीं होगा, अब पता है सीधा 3 से ही होगा, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 है, सिर्फ 13 से या 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए आगे नहीं करते, या लिख कर सकते हैं 13 एकम 13, 1 आ गया। अब इसके फैक्टर यही होंगे, 2 गुणा 2 3 गुणा 13, या 1 भी लिख सकते हैं गुणा में अगर कोई ऐसी संख्या हो। तो 156 के यहीं पे लिख देता हूँ नीचे दूसरे क्वेश्चन के, 156 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब तीसरी संख्या है 3825, अब इसके भी ऐसे ही करेंगे 3825। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है, 5 है, तो 3 से करेंगे, 3 से हो जाएगा ये भाग। 3 से भाग होने के लिए क्या करना है, इसको देखना है, इसमें 3 से भाग हो जाएगा, 5 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 3 से पूरा पूरा कटता है, इसलिए ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से करेंगे, क्या 3 से अब हो जाएगा, हो जाएगा अब भी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब हो जाएगा 3 से, 5 2 7 और 4 11, अब 3 से नहीं होगा, 11 3 से कटता ही नहीं, अब सीधा 5 से होगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, पंजे पंजे 25, फिर 5 से होगा, 5 इकन 5, 3 बचा और 5 5 सत्ते 35 17। तो यही होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। यहीं पे लिखता हूँ इधर, 3825 बराबर आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और 1 भी लिख सकते हैं गुणा में, ये भी इसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 74 29, इसके भी ऐसे ही करने हैं, 74 29। अब इसको कैसे डिवाइड होगा, ये 2 से तो होगा नहीं, इकाई अंक विषम संख्या है, 3 से हो जाएगा, 9 2 11 और 4 15 और 7 22, 22 तो होता नहीं डिवाइड 3 से, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से नहीं हो रहा तो सीधा अब 7 से करके देखेंगे। 7 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि इकाई अंक का दोगुना शेष बची संख्या में से घटा दें। 18 742 में से अगर हम 18 घटाएंगे कितना आएगा, 742 में से 18 घटाएंगे, जो संख्या बचेगी उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 और 7। अब इसको 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, ये भी 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब सीधा करते हैं इसको, 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से डिवाइड होने का क्या रूल है, विषम स्थानों और सम स्थानों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। 9 और 4 13, 2 और 7
9, ये 11 से भी नहीं होगा। अब 13 से कैसे होगा? 13 से देखेंगे डिवाइड करके इसको। 13 पंजे 65, 5 और 4 9, और 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं होगा। अब 17 से करके देखेंगे। 17 चौका 68, 6 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे, 17 या 51, 17 से करेंगे 74 2 9, 17 से 17 ही गन, 17 चौका 68, 6 बचा, 2 उतारा, 17 अब 17 तिया 51, अब 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। अब 17 से पूरा पूरा हो गया, 17 सत्ते 119, तो कितना आएगा? 437। 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 437। अब कैसे होगा ये डिवाइड? अब 17 से फिर दोबारा करके देखें तो 17 कम, 17 दूनी 38, 5 बचा, फिर 57 हो जाएगा, जो 17 के पहाड़े में नहीं है। अब 17 से नहीं हुआ तो अब 19 से देखते हैं करके। 19 दूनी 38, 2 और 3 5, 15 और 157, 19 से हो जाएगा? 19 से भी नहीं हो पाएगा ये। 19 दूनी 38, 437 को 19 से भाग करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया, 5 और 7, और 19 दिया 57, 19 से हो गया पूरा पूरा। अब आ गया 23, तो इसके क्या होंगे फैक्टर? 17 19 23, तो 74 29 के क्या हो गए? 17 गुणा 19 गुणा 23। कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स पर हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू।